हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे डिसइंफेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरीन गैस यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन combines with water to form hypochlorous acid HOCl. The HOCl ionizes to form hypochlorite in a reversible reaction. ठीक है, उसका रिएक्शन भी दिया है आपका Cl2 प्लस H2O क्या फॉर्म करेगा, HOCl प्लस HCl। तो वहाँ HOCl हाइड्रोक्लोरस एसिड ये आपका फॉर्म कर रहा है एंड इट आयोनाइजेस टू फॉर्म OCl माइनस इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर मेंशन है, HOCl आपका H प्लस प्लस OCl माइनस, ये आपका इससे हमें मिलेगा, ये आपका रिवर्सिबल है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम ऑफ विच इज गवर्न बाय पीएच। ये इक्वेशन क्या किससे गवर्न कर रहा है, ये आपका पीएच इसको गवर्न कर रहा है। द सम ऑफ HOCl एंड OCl माइनस इज नोन एज फ्री क्लोरीन रेसिडुअल एंड OCl माइनस इज मोर इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। मोर इफेक्टिव कितना टाइम्स रहता है, 80 टाइम्स रहता है OCl माइनस से। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया कि मोर इफेक्टिव। द 90% फ्रैक्शन ऑफ HOCl इन फ्री क्लोरीन रेसिडुअल इज अवेलेबल एट अ पीएच वैल्यू ऑफ। अगर HOCl आपका 90% है फ्री रेसिडुअल में, दैट इज आपका दो इफेक्टिव क्या है आपका डिसइंफेक्टेंट, आपका HOCl है और OCl माइनस है ना, ये दोनों है। अब ये दोनों फ्री क्लोरीन में जो HOCl है वो आपका 90% है। सो क्या पीएच वैल्यू में ये आपका 90% अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज HOCl, इसको लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OCl माइनस। ठीक है, इसका डायरेक्टली फॉर्म में पढ़े थे, यहाँ से भी डिराइव कर लेते हैं वापस। तो HOCl से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस OCl माइनस बाय HOCl। लेकिन ये क्या है आपका, ये है आपका K इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा H प्लस इंटू OCl माइनस बाय HOCl। ठीक है, अब ये प्लस नहीं है, कोई यहाँ पर चार्ज नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, OCl माइनस बाय HOCl। सो ये क्या हो जाएगा K बाई H प्लस, है ना, K बाई H प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा K बाई H प्लस इज इक्वल टू OCl माइनस बाय HOCl, आपका ये हो गया। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो परसेंटेज HOCl हो जाएगा आपका, परसेंटेज HOCl इज इक्वल टू 1/1 प्लस K बाई H प्लस। ठीक है, हमें पीएच वैल्यू निकालना है, लेकिन हमें पीएच वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, H प्लस पे। सो H प्लस निकालेंगे, फिर उससे पीएच वैल्यू निकालेंगे। परसेंटेज HOCl क्या है 0.9%, में लिख सकते हो इंटू 100 करते, 1/1 प्लस, अब K क्या है 2.7 इंटू 10⁻⁸। ओके, H प्लस क्या है ये हमें निकालना है। अब ध्यान रखना जो हम लिखे थे ना, ये फॉर्मूला किसके लिए है, HOCl गिव्स H प्लस प्लस OCl माइनस। अगर H प्लस प्लस OCl माइनस ये रहता ना तो वो आपका चेंज हो जाता, इसके लिए K क्या हो जाता, HOCl डिवाइडेड बाय H प्लस बाय OCl माइनस, ये आपका चेंज हो जाता। तो उस तरीके से आप डिराइव कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/1 प्लस 2.7 इंटू 10⁻⁸ बाई H प्लस इज इक्वल टू 1/0.9, दैट इज 10/9, दैट इज 1.1111। तो ये हो जाएगा H प्लस, इसको सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा H प्लस इज इक्वल टू 2.43 इंटू 10⁻⁷, ये हो गया। उससे पीएच आ जाएगा, पीएच क्या होता है, ये माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, है ना। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पीएच आ जाएगा आपका 6.614। तो क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.6, है ना, 6.6 ही आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, क्लोरीन गैस 8 मिलीग्राम पर लीटर एज Cl2 was added to drinking water sample if the free chlorine residual में क्या होता है HOCl and OCl minus, if the free chlorine residual and pH was measured to be 2 milligram per liter as Cl2 and 7.5 respectively, ये आपका pH है, यहाँ पर mentioned है pH। What is the concentration of residual OCl minus ions water? Assume that the chlorine gas added to the water completely converted to HOCl and OCl minus। ठीक है, ओके, तो Cl2 है वो completely किस में जा रहा है, HOCl एंड OCl माइनस में। ये कितना है, ये 2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर रिएक्शन उल्टा है, तो यहाँ पर K क्या हो जाएगा, HOCl बाय OCl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आपको K की वैल्यू पता है और आपको पीएच की वैल्यू पता है, पीएच का वैल्यू गिवन है, तो पीएच की वैल्यू से H प्लस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁷.5। तो K आपको बाकी जो भी गिवन है सब्स्टिट्यूट कर दो, तो HOCl बाय OCl माइनस इज इक्वल टू K कितना है आपका यहाँ पर मेंशन्ड है 10⁻⁷.5, है ना,
इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, HOCl बाय OCl माइनस बाय H प्लस। अगर ये रिवर्स करके लिखते हैं ना तो ये भी के आपका रिवर्स हो जाता, OCl माइनस और H प्लस न्यूमरेटर में आ जाता और HOCl डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये हो गया के इंटू H प्लस वहाँ चले गया इंटू के, तो ये क्या 10 पर माइनस 7.5, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 10 पर 0 डेट इज 1। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OCl माइनस ही हो जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन किस में है, मोल्स पर लीटर में, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए, ओके। इसको ना थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं। तो हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OCl माइनस, लेकिन हमें ये भी पता है HOCl प्लस OCl माइनस इज इक्वल टू कितना है, 2 मिलीग्राम पर लीटर। अब ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये मोल्स पर लीटर में है, और ये किस में है, ये 2 मिलीग्राम पर लीटर एस Cl2। इसको मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिलीग्राम पर लीटर एस Cl2 है, तो ये मोल्स में करेंगे तो क्या होगा, मोल्स को करेंगे तो इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 10 पर -3 मोल्स पर लीटर होता है, मोल्स पर लीटर होता है आपका ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट और इंटू लीटर। तो ग्राम तो आ गया, बाय मॉलिक्यूलर वेट, Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 2 इंटू 35.5, ये हो गया आपका मोल्स पर लीटर। 2 कैंसिल हो गया है ना, तो 1 बाई 35 10 पर -3 इंटू 35.5। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा आपका 2.816 इंटू 10 पर -5 मोल्स पर लीटर, ये -5 है, ठीक है। ये आपका क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब ये क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OCl माइनस मोल्स पर लीटर। दोनों का सम कितना है 2.816 इंटू 10 पर -5 मोल्स पर लीटर। लेकिन ये दोनों तो इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OCl माइनस आयन इज इक्वल टू 2.816 इंटू 10 पर -5 मोल्स पर लीटर। सेकेंड, हाँ सॉरी, तो इससे OCl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सो 1.408 इंटू 10 पर -5 मोल्स पर लीटर, ये आपका आंसर हो गया। हमें OCl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया था स्टूडेंट, OCl माइनस, चाहे OCl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पूछो या HOCl का, दोनों का सेम होगा, डेट इज 1.408 इंटू 10 पर -5। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 16 mld ऑफ वाटर, 16 mld मतलब क्यू ऑफ वाटर इज फ्लोइंग थ्रू 2.5 किलोमीटर लॉन्ग पाइप ऑफ डायमीटर 45 सेंटीमीटर। द क्लोरीन एट द रेट ऑफ 32 kg पर डे, ये आपका टोटल क्लोरीन है, total chlorine 32 kg per day is applied at the entry of this pipe so that disinfected water is obtained at the exit। ये आपको एंट्री पे अप्लाई किया जा रहा है जिससे आपका डिसइंफेक्टेड वाटर कहाँ मिले, एग्जिट पे मिल जाए। There is a proposal to increase the flow through this pipe to 22 mld, 16 mld से 22 mld आपको इंक्रीज करना है, प्रपोज कर रहे हैं ऐसा। Assume the dilution coefficient as 1, minimum amount of chlorine to be applied to achieve the same degree of disinfection for the enhanced flow। Same degree of disinfection आए ना तो आप फॉर्मूला लिखना C⁴n into T is equal to constant। ये क्या है, सेम डिग्री ऑफ सेम डिग्री ऑफ डिसइंफेक्शन के लिए है ना, या सेम एफिशिएंसी के लिए। वेयर C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl, ओके। अब यहाँ पर क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन आपको पता नहीं है, वो निकाल लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl है, लेकिन आपका क्या है, पीएच आपका सेम है यहाँ पर है ना, पीएच आपका सेम है, तो C को क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है तभी कर सकते हैं जब पीएच सेम है। यहाँ पर कहीं पर पीएच चेंज हो रहा है क्या, कहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, आपका क्लोरीन दिया है, तो पीएच सेम है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 क्या है, ये तो टोटल क्लोरीन है ना, सो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाय आपका डिस्चार्ज। तो ये क्या, ये आपका kg पर डे है और ये मिलियंस लीटर पर डे, तो आंसर आ जाएगा 2 kg बाय मिलियन लीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁶ मिलीग्राम बाय मिलियंस 10⁶ लीटर, तो क्या हो जाएगा 2 मिलीग्राम पर लीटर। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। टाइम आपको नहीं पता है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको इनिशियल तो पता चल गया, ओके। तो आपको CNT ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू CNT जो प्रपोज कर रहे हैं वो हो जाएगा, टाइम नहीं पता। N क्या है आपका डाइल्यूशन फैक्टर, ये आपका 1 गिवन है, तो CT ऑफ 1 इज इक्वल टू CT ऑफ 2, ओके। ये आपका 1 इधर आएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन आपको C1 आपको पता है 2 मिलीग्राम पर लीटर। टाइम क्या होगा, टाइम को कैसे निकालेंगे,
टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज। आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो आपका सेम रहेगा। सो T1 इज इक्वल टू V1 बाई Q1 हो जाएगा और T2 इज इक्वल टू V बाई Q2 हो जाएगा। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये 2 मिलीग्राम पर लीटर है बाई V इंटू Q1 इज इक्वल टू C2 हमें नहीं पता, T2 क्या है V बाय Q2। तो आपका V कैंसिल हो गया, C2 हमें निकालना है। एक्चुअली C2 निकालना है, टोटल क्लोरीन निकालना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लोरीन, टोटल क्लोरीन निकालना है। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालो, उससे टोटल क्लोरीन निकाल लेंगे, ठीक है। तो C2 हो जाएगा 2 इंटू Q2 इंटू Q1, डेट इज 2 इंटू Q2 कितना है हमारा 22 ml। 22 ml प्रपोज्ड है कितने से 16 से, तो ये 1 जा ये 8 जा, अगेन 2 से ये 11 ये 4, तो C2 कितना हो जाएगा 11/4, डेट इज 2.75 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका मिलीग्राम पर लीटर है, ये भी आपका मिलीग्राम पर लीटर होगा। अब हमें टोटल क्लोरीन निकालना है, तो टोटल क्लोरीन कितना हो जाएगा, टोटल क्लोरीन आपका हो जाएगा Q इंटू सी। Q कितना है आपका, Q है आपका 22 mld, 22 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे। और आपका C कितना है, ये आपका है 2.75 मिलीग्राम पर लीटर। तो लीटर लीटर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 2244, ये इसको कैलकुलेट कर देना, ये आपका आ जाएगा 60.5 इंटू 10⁶ मिलीग्राम पर डे, ठीक है। 10⁶ मिलीग्राम क्या हो जाएगा, ये आपका केजी होगा, इज इक्वल टू 60.5 इंटू 60.5 केजी पर डे। तो आंसर हो गया 60.5, डेट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एन एफ्लुएंट एट द रेट ऑफ 2670 मीटर क्यूब पर डे दैट इज डिस्चार्ज फ्रॉम अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज टू बी डिसइंफेक्टेड। ये आपका डिसइंफेक्ट हो रहा है। द लेबोरेटरी डाटा ऑफ डिसइंफेक्शन स्टडीज विद अ क्लोरीन डोजेज ऑफ 15 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें क्लोरीन डोजेज कितना है 15 मिलीग्राम पर लीटर। ईल्ड द मॉडल NT इज इक्वल टू N0 e टू द पावर माइनस 0.4145 t। ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, चिक्स लॉ, है ना। NT इज इक्वल टू N0 e टू द पावर माइनस 0.145 t, where NT is the number of microorganisms surviving at time t, कितना remaining है after time t, and N0 number of microorganisms present initial number of microorganisms. The volume of disinfection unit required to achieve 98% of microorganisms. वॉल्यूम निकालना है किसके लिए, अगर एफिशिएंसी है 98 के लिए, 0.98 या 98%, उसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकल सकता है, आपका डिस्चार्ज इंटू टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, हमें पता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस, सॉरी इसको फिर से लिख लेते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT, ये आपको गिवन है। सो यहाँ से आपको K, आपको इक्वेशन क्या दिया है, K कितना है माइनस 0.145, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0.145 t, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। एफिशिएंसी आपको पता है, तो 0.98 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर 0.145 t। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे 0.145 t। आपका यहाँ पर टाइम किस में, इन मिनट में, तो यहाँ पर जो टाइम निकलेगा ना वो इन मिनट में निकलेगा। ये इक्वेशन में जो t है वो इन मिनट गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 0.145 t इज इक्वल टू 0.02, ये हो गया। अब लॉग ले सकते हैं, तो माइनस 0.145 ऑफ t इज इक्वल टू ln.2। इसको आप सॉल्व कर लेना। सो t इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आएगा आपका 26.979 मिनट, ये आ जाएगा। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू Q इंटू टी। Q क्या है आपका 2670 डे है, डे को, और ये आपका मिनट है, तो किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो डे को हम चेंज कर देते हैं, डे को मिनट में। सो एक घंटे में कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे 24, एक घंटे में कितने मिनट 60, तो 24 इंटू 60 ये हो गया, इंटू 2 ये आपका मीटर क्यूब पर मिनट, और ये आपका 26.979 मिनट। तो मिनट मिनट कैंसिल होगा, आपका आंसर मीटर क्यूब में मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे, सो आंसर आ जाएगा आपका 50.02 मीटर क्यूब। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्लोरीन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन अ म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इट अचीव्स 50% ऑफ डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलिंग द इंडिकेटर माइक्रोऑर्गेनिज्म इक्वली इन 3 मिनट। 3 मिनट में 50% एफिशिएंसी मिल रहा है। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव 99% ऑफ एफिशिएंसी। 99% डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी का कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT, है ना। अब ऑब्वियसली जब 50% में 3 लग रहा है तो 99% में ज़्यादा ही टाइम लगेगा ना, ठीक है। पहले तो 50, अब यहाँ पर हमें 50% के लिख लेते हैं, 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस K इंटू 3, ठीक है। अब इसमें K नहीं पता, हमें क्या निकालना है 1 माइनस e टू द पावर माइनस K इंटू T। अब हमें
99% के रेस्पेक्ट में हमें टाइम निकालना है। सो किसी तरीके से k मिल जाए तो हमें टाइम मिल जाएगा। k कहाँ से, यहाँ से निकाल लेंगे। सो k आ जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 3k इज इक्वल टू 0.5। अब लॉग ले लो, लॉग आ जाएगा माइनस 3k इज इक्वल टू ln, नेचुरल लॉग लेंगे, e पावर e है ना तो नेचुरल लॉग लेंगे, 0.5 ये आ गया। अब ये पॉइंट उधर ले गया तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3k इज इक्वल टू ln 2। यहाँ पर माइनस है, ये इसके पावर चले गया, इन्वर्स हो गया तो पॉइंट हो गया। सो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln 2/3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। सो e टू द पावर माइनस, अच्छा e, इसको पहले डायरेक्टली लिख देते हैं, e टू द पावर माइनस, अच्छा डायरेक्टली नहीं लिखते, e टू द पावर माइनस kt, ये ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा 0.01, ये हो गया। ठीक है, अब लॉग ले लेते हैं। सो माइनस kt इज इक्वल टू ln 0.01। अब k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो माइनस ln 2/3 इंटू टी इज इक्वल टू ln 0.01। ठीक है, अब इसके बाद आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे सो t इज इक्वल टू आ जाएगा 19.93 मिनट। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, a waste water is to be disinfected with 35 milligram of chlorine to obtain 99% kill of microorganisms. The number of microorganisms remaining alive nt at time t is modeled by nt is equal to n naught e to the 1 minus kt. ये आपका Chick's law, where n naught is the number of microorganism at time t is equal to 0, where k is the rate of kill या कांस्टेंट। द वेस्ट वाटर फ्लो रेट इज 36 मीटर क्यूब पर आर, ये आपका क्यू है, एंड के इज 0.23 मीटर इनवर्स, के आपको गिवन है 0.23 मीटर इनवर्स। इफ द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द क्लोरिनेशन टैंक आर, ये डेप्थ है या हाइट भी बोल लो, और ये विड्थ है ना, विड्थ या बी, रेस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ द टैंक इन 2 डेसिमल प्लेसेस। लेंथ आपको निकालना है, विड्थ और डेप्थ दिया, लेंथ निकालना है। अगर आपको तो कैसे निकालेगा, अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो डिवाइड बाय विड्थ या डेप्थ से कर लेंगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा। ओके ठीक है, विड्थ तो डेप्थ तो दिया, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आपको डिस्चार्ज दिया है तो डिस्चार्ज इनटू टाइम करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकलेगा, ये आपको चिक्स लॉ दिया है ना। सो ये क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। एफिशिएंसी कितना है आपका, एफिशिएंसी है आपका 99%, तो हो गया 0.99 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के कितना दिया है 0.23 मीटर इनवर्स। 0.23 मीटर इनवर्स है तो टाइम जो भी आएगा ना वो मीटर इनवर्स में आएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आपका टाइम आ जाएगा। इसको ट्रांसफर करोगे 0.01, ठीक है वो तो कर ही लेना, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 20.022 मिनट, ये आपका टाइम हो गया। अब टाइम को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 36 मीटर क्यूब पर आर है, तो आर है और वो मिनट में है, तो आर को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये पर मिनट करेंगे तो पर आर डिनोमिनेटर में, एक आर में कितने मिनट, तो ये आपका 60, तो 36/60 इंटू 20.022, इसको 6 से डिवाइड करते हैं, ये 6 जा, ये 10 जा, एक और से अगर ये 3 जा, ये 5 जा, ये 5 जा, तो 3/12 इंटू इज इक्वल टू इंटू 22.022। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो वॉल्यूम आ रहा है हमारा 12.012 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आ गया, अब हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय विड्थ इनटू डेप्थ, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 12.012 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 1। सो ये हो जाएगा आपका, इससे आ रहा है 8.01 मीटर। सो ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है 8.01 मीटर। एक्चुअली में 8.0099 ऐसा कुछ आ रहा था, अब टू 2 डेसिमल प्लेस चाहिए तो 8.01 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, अ वाटर सप्लाई स्कीम ट्रांसपोर्ट्स 10 mld वाटर थ्रू, mld का फुल फॉर्म मिलियन लीटर पर डे मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। 10 mld वाटर थ्रू अ 450 mm डायमीटर पाइपलाइन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर। A chlorine gas of 3.50 mg per liter is applied at the starting point of the pipeline to attain a certain level of disinfection at the downward end. अब जो डिस्चार्ज है, इनिशियल डिस्चार्ज वो आपका 10 mld है। जो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, क्लोरीन डोज है, वो कितना है 3.5 मिलीग्राम पर लीटर। इट इज डिसाइडेड टू इंक्रीज द फ्लो रेट फ्रॉम 10 to 13, 10 से 13 को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एज्यूम एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन n, डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो आपका है 0.86 विद दिस इंक्रीज फ्लो इन ऑर्डर टू अटेन द सेम लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। जहां पर भी सेम लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन आए ना, डायरेक्ट लिख देना Cn टू द पावर t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेम लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन के लिए।
ठीक है। द क्लोरीन डोज टू बी अप्लाइड एट द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोरीन कितना अप्लाई करना चाहिए अगर हम डिस्चार्ज को इंक्रीज कर दें। अब यहाँ पर ये क्या है, सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl, लेकिन यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन दिया गया ना, लेकिन अगर पीएच चेंज नहीं हो रहा है, पीएच चेंज नहीं हो रहा है तो इसको क्या ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl क्लोरीन, ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर C तो हमें पता है, T नहीं पता, सो T क्या होगा, T आपका हो जाएगा वॉल्यूम बाय Q, ठीक है। अब वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, T1 के लिए V बाय Q1 हो जाएगा, T2 के लिए V बाय Q2 हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो C1.86 N.86 है ना इंटू V बाय Q1 इज इक्वल टू C2.86 इंटू V बाय Q2, ये हो जाएगा। तो V कैंसिल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो आपका C2 निकालना है। सो C2 क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू Q2 बाय Q1 टू द पावर 1 बाय 0.86 इंटू C1, ये हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, C2 इज इक्वल टू Q2 बाय Q1 टू द पावर 1 बाय 0.86 इंटू C1, ये हो जाएगा। सो C2 इज इक्वल टू हो गया 13, सब्स्टिट्यूट कर देते पहले, 13 बाई 10 दैट इज 1.3 हो गया, 1 बाई 0.86 इंटू 3.5 दिया ना C1, ओके। तो C2 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर देना 4.7485 दैट इज 2 डेसिमल तक करना है, तो ये आपका हो जाएगा 4.75, ये आपका मिलीग्राम पर लीटर में, तो ये भी आपका मिलीग्राम पर लीटर में हो जाएगा। तो हो गया 4.75 मिलीग्राम पर लीटर। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। कहीं भी लेकिन पीएच चेंज हुआ ना तो C2 का परसेंटेज ऑफ क्लोरीन डोज मत लेना, इसको HOCl का डोज लेना है, डोज ऑफ HOCl, ठीक है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।